आप सबको मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक तमाम प्रकार के गतिरोध बने हुए थे। तमाम प्रकार की बयानबाजियां तमाम लोगों द्वारा दी गई। इसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय बना रहा वो है श्रीमान राहुल गांधी जी के। राहुल गांधी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए और उसमें ज्यादातर आरोप उन्होंने लगाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पे। उनको जो उन्होंने जो आरोप लगाया उसका हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो कि एक सांसद के रूप में उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने हरदीप सिंह पुरी के बारे में कुछ एपिस्टीन फाइल में कुछ उनका नाम आया था, उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया, जिसका जवाब हरदीप सिंह पुरी ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। उनका दूसरा बयान जो मेरे हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से बहुत गलत लगा, जब मकर द्वार पे राहुल गांधी जी थे और नवनीत सिंह बिट्टू आ रहे थे, उनको उन्होंने देशद्रोही कहा और उसके बाद बिट्टू जी ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। ये तमाम ऐसी धीरे घटनाएं वो चलती रही। उसके बाद से उनका नारा आया सीधा कि कुछ भी हो, उनके अगेंस्ट कुछ भी मोशन लाया जाए, कुछ भी लाया जाए या कोई भी एफआईआर हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राहुल गांधी जी ने कहा। अब राहुल गांधी जी के भाषणों से सरकार तो चुप नहीं रह सकती। इसके लिए राहुल गांधी जी के ऊपर एक नया सिगुफा कहें या सच्चाई कहें, उन्होंने एक सिगुफा ऐसा छोड़ा कि उनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से यह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उनके ऊपर लाया नहीं गया। अब मैं चर्चा इसके आगे करूंगा, आखिर ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सरकार द्वारा उनके अगेंस्ट क्यों नहीं लाया गया। सरकार ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात की, लेकिन प्रस्ताव आया नहीं, तो सवाल ये उठता है, क्या सरकार पीछे हट गई या सरकार राहुल गांधी से डर गई, या सरकार को लगता है कि अगर वो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, या कोई भाजपा अलग से राहुल गांधी जी को लेकर के रणनीति बना रही हो कि उनके बयान को किस तरीके से संसद भवन में और संसद के बाहर एक्सपोज किया जा सके। राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और दोनों अपने अपने ढंग से उसको एक दूसरे का जवाब देती हैं। हो सकता है भाजपा ने जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रही थी वो नहीं लाई, इसके पीछे उसकी कोई बड़ी रणनीति हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों से लेकर संभावित संसदीय कार्रवाई तक आज हम करेंगे पूरा विश्लेषण। जैसा कि आप जानते हैं, 2 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक लोकसभा में राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए, जो ऐसे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए, डोकलाम से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया, पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे जी की अप्रकाशित टिप्पणियों का हवाला दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया, उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम लेते हुए कारपोरेट प्रभाव की बात कही। उन्होंने कहा, मेरे पास प्रमाण है लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने 11 तारीख को यह भी कहा गया कि भारत माता को बेच दिया गया। दोस्तों, ये इस जो उनका वर्ड है कि भारत माता को बेच दिया गया, इस वर्ड से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि इस प्रकार के नेता से इस प्रकार की भाषा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। किसी की औकात नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, जो भारत माता की को बेच सके। आप ये वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज करते तो शायद बहुत अच्छा होता या जो भी रहता, लेकिन आपने जो भारत माता शब्द का इस्तेमाल किया वो बहुत ही अनुचित है। ठीक है, उन्होंने आगे कहा कि उनके पास प्रमाण है लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह बयान सिर्फ भाषण नहीं था, यह राजनीतिक चुनौती थी। यह क्लियर सरकार को चैलेंज था कि मैंने जो कहा है वो सब सही कहा है,
आपको अगर लगता है कि मैं गलत हूं तो उसका प्रमाण दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संसद को गुमराह किया जा रहा है, गंभीर आरोप बिना प्रमाण लगाए गए, माफी मांगो नहीं तो विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा। लेकिन विशेषाधिकार प्रस्ताव औपचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ा। यहीं से शुरू हुई राजनीतिक बहस कि आखिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आई, इसके पीछे क्या कारण है ये भी हम समझेंगे, और लाती तो क्या होता, नहीं लाया तो क्यों नहीं लाया। अब सबसे पहले हम विशेषाधिकार हनन की बात करते हैं। आखिर वो विशेषाधिकार क्या होता है। सांसदों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। अगर कोई सदस्य जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी देता है तो यह विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो मामला विशेषाधिकार समिति में जाता है, जांच होती है, समिति रिपोर्ट देती है, सदन फैसला करता है। लेकिन यह स्वतः सदस्यता समाप्त नहीं करता, लेकिन राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ाता है। सरकार ने प्रस्ताव क्यों नहीं लाया, संभावित कारण उसके हो सकते हैं। वो संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि उन्हें चुप कराया जा रहा है, एक नैरेटिव बना रहे हैं विपक्ष वाले। और दूसरी बात ये हो सकती है कि लंबी समिति प्रक्रिया मुद्दे को जिंदा रखती है, राजनीतिक लाभ हानि का आकलन होता है, खुली बहस में जवाब देना ज्यादा रणनीतिक समझ गया। जैसा कि आप जानते हैं, अगर प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, अगर संसद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो ये मामला विशेषाधिकार समिति में जाता है। उसके बाद तमाम जांच पड़ताल होने के बाद निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष को लेना होता है, वो लेते हैं। इसमें केवल डांट फटकार करके छोड़ा जा सकता है, या तो उनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाती है, या तो किन्हीं ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि उस संसद को हमेशा के लिए डिबार किया जा सकता है। लेकिन अब मैंने जो आपको बताया था कि आखिर यह निर्णय क्यों नहीं लिया गया, यह निर्णय न लेने के पीछे सरकार की ही गलती है। सरकार की गलती यह है कि पिछले 2 साल से लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का विधिवत गठन नहीं हुआ है। ऐसे में यदि सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाती भी तो उसे जांच के लिए किस समिति के पास भेजा जाता। जब तक समिति गठित न हो औपचारिक जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाना संभव नहीं होता। इस दृष्टि से यह प्रश्न उठता है कि यदि संसदीय समितियां समय पर गठित नहीं की जाती तो यह प्रक्रिया संबंधी कमी प्रोसीजरल गैप माना जा सकता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दिया कि संसदीय समिति का गठन ही नहीं हुआ है, तो जब संसदीय समिति का गठन नहीं हुआ है तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अगर भाजपा लाती भी तो फिर उसमें उसका प्रक्रिया और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि भाजपा राहुल गांधी जी के बयानों के मामलों में चुप तो नहीं बैठने वाली है। इसके लिए अब यहीं से भाजपा वालों ने शुरुआत किया सब्सटेंसिव मोशन, नया मोर्चा उन्होंने लाया। सूत्रों के अनुसार निशिकांत दुबे ने सारगर्भित प्रस्ताव की पहल की चर्चा की। अगर यह स्वीकार होता है, खुली बहस, रिकॉर्ड पर बयान, दोनों पक्षों से तथ्य, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा, यह अधिक पारदर्शी तरीका माना जाता है। कौन फायदे में है? राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय मंच मिल जाएगा, एक आरोप विस्तार से रखने का अवसर मिल जाएगा। अगर प्रमाण मजबूत हैं तो विश्वसनीयता बढ़ेगी। सरकार के लिए भी है, आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दे सकेंगे, विपक्ष के नैरेटिव को चुनौती। हम बहस से नहीं भागते, ऐसा संदेश दे सकते हैं। राजनीति में अक्सर यह लड़ाई सत्य बनाम असत्य से ज्यादा नैरेटिव बनाम नैरेटिव की ही होती है। आजकल का जो माहौल चल रहा है वो नैरेटिव का ही चल रहा है। राहुल गांधी ये नैरेटिव बनाने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, उनकी जितनी भी नीतियां हो सब बेकार हैं, और ये देश को अमीरों बिजनेसमैनों के हाथे उन्होंने बेच दिया है। उनका नैरेटिव अब तक वही चला आ रहा है। लेकिन अब तक उनका नैरेटिव कितना मजबूत हुआ कितना नहीं मजबूत हुआ वो तो समय बताएगा। लेकिन निशिकांत दुबे जी ने जो सब्सटेंसिव मोशन लाया है
उसमें एक चीज तो बड़ी साफ है, अगर संसद द्वारा सब्सटेंसिव मोशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो राहुल गांधी जी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। क्यों? अगर सेंसिटिव मोशन आ गया तो उसमें निशिकांत दुबे जी ने तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं, जैसे कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, उनका जानना वहां पे क्यों जाते हैं, भारत के बारे में क्या बात करते हैं, इन सारी चीजों का मुद्दा बना के लाया जाएगा। और राहुल गांधी जी को भी इन बारे में उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर के अन्य लोगों, जो चाहे वो चाइना वाली बात हुई, चाहे वो इटली वाली बात हुई, चाहे वो यूएस वाली बात हुई, या जहां भी जाते हैं उनको इस संबंध में जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए भी। क्यों चाहिए? इसमें कोई तो एक एक्सपोज होगा, चाहे राहुल गांधी एक्सपोज होंगे, चाहे भाजपा एक्सपोज होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं, इस बात की भी चर्चा हमें भी पता चले, क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं और भारत देश के सांसद। अब आगे का सवाल होता है, ये आपसे सवाल है, सेंसिटिव मोशन लाई तो जरूर है, लेकिन क्या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव न ला करके सरकार पीछे हटी है, या यह रणनीतिक धैर्य है जो कि सेंसिटिव मोशन ला के उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है? क्या राहुल गांधी अपने प्रमाण सार्वजनिक करेंगे? क्या सेंसिटिव मोशन आएगा? क्या संसद में खुली बहस होगी? लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। आप किसके साथ हैं? सरकार की रणनीति सही है या विपक्ष का सवाल वाजिब है? आप कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन अंत में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उनके ऊपर जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना था वो नहीं आया, क्योंकि जो समिति होनी चाहिए पिछले 2 साल से उसका गठन नहीं हो पाया है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आपको ये मेरी सूचना अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।